नीला किसी कबीला किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोक सके वो कौन भाई का लाल है। युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए उठाकर अपहरण करके शहर में घुमाते हुए मारते हुए थाने तक लाए और थाने के कैंपस के अंदर भी मारपीट किए, थाने के अंदर मारपीट किए। अमित लखवानी करके हैं जो कि यहाँ मार्केट में विचरण कर रहा था। उस समय घूमते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिसमें सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं उनके अन्य साथी थे, उनको लेकर के लखवानी को लेकर के आए, थाना में लेकर के आए। और जब वो लेकर के आए उससे पहले वो वहाँ से उठाते हैं, फिर अपनी गाड़ी में उनको बिठा करके लाते हैं। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं बीजेपी के जितने नेतागण हैं वो यहाँ पर आए। आने के बाद फिर अमित की तरफ से FIR करवाए हैं कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, और उसमें FIR करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं लगता कि थाने के अंदर TI के सामने किसी को मारना ये गुंडागर्दी नहीं है, चरम सीमा में नहीं? देखिए, इन्होंने जब लाया था, जैसे ही ये एंट्री किए हैं उसके बाद तत्काल रूप से त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए TI और उनके स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी पीछे वहाँ पर मौजूद था, और तत्कालिक रूप से उनको वहाँ से हटाया गया है। और जैसे ही हटाया गया है आरोपी अमित लखवानी को, जो उस केस के आरोपी है, उनको लेकर के उनको सुरक्षित अपने सुपुर्दनामे में लिया गया था। जिस समय थाने में मारपीट हुई कौन कौन लोग मौजूद थे चर्चित में? थाने में इस घटना के समय TI मौजूद थे, मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद था और घटना को मैं बारीकी से देख रहा था। भाजपा भी अंदर बल का मतलब कुछ झुमाझुटकी का माहौल देखा गया पुलिस वालों के साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ। देखिए, अभी इसमें क्या आवेश में आकर के नारेबाजी करते हुए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कैबिन के अंदर गए थे, और उस बीच में चूँकि कैबिन में संख्या ज़्यादा हो गई थी तो सब इंस्पेक्टर के साथ व्यवस्था बनाने के तारतम्य में इस प्रकार की चीज़ें हुई है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हुई है, और शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझा करके कार्यालय से बाहर किया गया, और जो भीड़ थी उनको इधर उधर करके जो कैंपस है, कैंपस के मैदान पे उनको वहाँ पर जाने के लिए बोला गया। ठीक है, 2 कार्यकर्ताओं को अपहरण किया गया, उसके बाद क्या कुछ पूरा माजरा सामने आया और अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी हम सब ने 7 बजे के आसपास हम सबको जानकारी लगी कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए उठाकर अपहरण करके शहर में घुमाते हुए मारते हुए थाने तक लाए और थाने के कैंपस के अंदर भी मारपीट किए, थाने के अंदर मारपीट किए। उसके बाद हम सबको जानकारी लगी तो हम सब आए और FIR करवाए। उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उनके ऊपर अपहरण का, लूट का और अन्य मामले जो मारपीट किए हैं, उन सभी केसों को लगाने के लिए हम लोग किस पर FIR हुआ? क्योंकि कई पार्षद और महापौर जैसे नाम आ रहे हैं। कांग्रेस के 4-5 लोगों का नाम है, 6 लोगों का, जिसमें कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे और कुछ अन्य लोग हैं, उन लोगों के ऊपर FIR हुई है। कल ही बजरंग दल को गुंडा कहा गया था। देखो, सरकार उनकी भी रही है और सरकार हमारी भी है। अब भूपेश बघेल जी को बजरंग दल के टेंट में जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग दल के टेंट में जाके गाली गलौज करने का प्रयास किया और उनके साथ बदतमीजी की, इस कारण से। और कांग्रेस के लोग भूपेश बघेल सरकार चलाए हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि SP गुंडा नहीं होता, SP सेवा करने के लिए होता, पुलिस प्रशासन सेवा करने के लिए होती है। उन्होंने सेवा करने के रूप में अपना शपथ ली है। उनको गुंडा कहना, बजरंग दल के सेवाभावी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना, भूपेश बघेल का नेचर समझ में आता है, उनके क्या नेचर है। अभी कांग्रेस के किन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी पता चली कुछ लोगों को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन देखते हैं कितने लोग को गिरफ्तार करते हैं, नहीं तो कल सवेरे हम और आएंगे। को तो पहले ना, पठान को पहले। अभिषेक वर्मा भी है, अभिषेक वर्मा भी है। थाने के अंदर है, यही केस पर मारा है, हमने पार्षद मारा है, थाने में मार दिया भाई। मार रहे हैं।